मतलब देश के प्रधानमंत्री भी चाहेंगे फिर भी वो किसी अपने आदमी को या किसी ऐसे आदमी को जो उनको लगता है कि हां वो डिजर्व करता है, वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए, उसको देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी जज नहीं बना सकते। अलग अलग हाई कोर्ट में पूरे के पूरे देश में साल 2018 के बाद से जो जजों की नियुक्ति हुई है उसमें 75% केवल ऊंची जातियों के हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज किस जातियों के हैं, हाई कोर्ट के जज किस जातियों के हैं, उसमें कितने प्रतिशत अगड़े हैं मतलब स्वर्ण जातियां हैं, और उसमें कितने प्रतिशत दलित जातियों के जज हैं, जब आप इसका डेटा देखेंगे तब आपको वाकई में लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को जब चुना जाता है तब शायद समानता का ध्यान नहीं रखा जाता। आज जो दलित संगठनें हैं, जो दलित हैं, वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर आप बोलिए, इसको लेकर कई सारे मैसेज आए, तब हमने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनना ही चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। एक आसान भाषा में आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, इस बात का निर्धारण, इस बात को पहले से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वही तय करेंगे। अब आप इसको सामान्य भाषा में समझिए कि अगर आपके दादा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों में से एक हैं तो वो अपने बेटे को, मतलब कि आपके पिता को, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बनाएंगे? आपके पिता हैं तो वो आपको क्यों नहीं बनाएंगे? और इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगा। पारदर्शिता की कमी है वहां पर, और एक डेटा जो ऑफिशियल है, आधिकारिक है, लोकसभा में बताया गया कि 5 साल के दौरान 79% के लगभग केवल हाई कोर्ट में अगड़ी जाति के जजों की नियुक्ति हुई है। आगे एक एक करके आपको सब कुछ समझाएंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों दलित कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अब विरोध कर रहे हैं, और भारत बंद का जो घोषणा हुआ है 21 तारीख को, उसमें एक प्रमुख मुद्दा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का भी है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और अब सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को समझिए। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चुना जाता है, हाई कोर्ट के कोई जज चुने जाते हैं, तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब देश के प्रधानमंत्री भी चाहेंगे फिर भी वो किसी अपने आदमी को या किसी ऐसे आदमी को जो उनको लगता है कि हां वो डिजर्व करता है, वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए, उसको देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी जज नहीं बना सकते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब क्यों? इसका कारण है कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है आप समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब कि सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वो, और सुप्रीम कोर्ट के 4 और वरिष्ठ जज, जो सबसे वरिष्ठ जज हैं, वो 5 जज मिलकर तय करते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा। वही तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। और अब इसको लेकर जब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है तब उसमें पारदर्शिता की भारी कमी होती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि किस आधार पर किसी को बाहर रखा गया और किस आधार पर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। अब इसको लेकर के जब कॉलेजियम सिस्टम है तो कहा गया कि न्यायपालिका में जज कौन होगा, इसका निर्धारण न्यायपालिका ही करता है, तो परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा कैसे नहीं मिलेगा? अपने जाति का ही जज हो, इस चीज को कैसे बढ़ावा नहीं मिलेगा? अब लोकसभा में एक सवाल पूछा गया, साल 2023 में पूछा गया कि हाई कोर्ट में जो जज चुने गए हैं उन जजों की जातियां क्या हैं। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो अलग अलग मंत्रालयों का तथ्य है उसके आधार पर जो डेटा है, ऑफिशियल डेटा, आप उसे गौर से सुनिए। अलग अलग हाई कोर्ट में पूरे के पूरे देश में
साल 2018 के बाद से जो जजों की नियुक्ति हुई है उसमें 75% केवल ऊंची जातियों के हैं। ऊंची जातियों का मतलब कि ब्राह्मण, राजपूत, वो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, केवल उन जातियों के जजों की नियुक्ति हुई है 2018 से 2023 तक 5 सालों में 75% से ज्यादा। मंत्रालयों के जो अलग अलग रिपोर्ट थे उसके आधार पर पता चला कि साल 2018 से लेकर साल 2023 के 17 जुलाई तक 604 टोटल जज हैं हाई कोर्ट के पूरे देश में, जिसमें से 458 केवल अगड़ी जातियों के हैं, केवल ऊंची जातियों के हैं। अब दलित इसी बात को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि ब्राह्मण कोर्ट है। ब्राह्मण कोर्ट इसलिए क्योंकि अगर 604 हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और उनमें 458 केवल अगड़ी जातियों के, ऊंची जातियों के, तो यहां पर समानता की बात तो कोई नहीं कर सकता। उसी वक्त पर बताया गया कि एससी एसटी जजों की संख्या कुल मिलाकर 27 है, मतलब एससी भी और एसटी भी। इसी प्रकार से ओबीसी जजों की संख्या 27 से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो भी 100 से कम है। अब इन तमाम चीजों का मुद्दा अलग अलग समय पर उठता है, लेकिन अब जब चूंकि दलित जो है वो सड़क पर उतर रहा है तो प्रमुखता के साथ कह रहा है कि ना, कॉलेजियम सिस्टम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको लग रहा है कि अगर हमारी जाति का कोई लड़का जज बनता भी है तो पूरी जिंदगी उसकी लोअर कोर्ट में घसीटते घसीटते, काम करते करते खत्म हो जाती है। वो हाई कोर्ट में जज बनने लायक कभी नॉमिनेट हो ही नहीं पाता, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाता। और अपने देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर कोई दलित जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, एक साथ अगर 2-3 दलित जज बन जाते हैं तो वो हेडलाइन बनता है समाचार पत्रों का। तो आप सोचिए कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो जज चुने जाते हैं उनकी पारदर्शिता कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर पूरा का पूरा जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कई दशक से चल रहा है। इस वक्त पर दलित कह रहे हैं, ओबीसी कह रहा है कि उस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करिए, क्योंकि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर बैठा है वो अपने परिवार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बना ही देता है, अपने मामा के लड़के, बुआ के लड़के। और अगर वो ब्राह्मण है तो उसका रिश्तेदार, उसका अपना चाचा का लड़का, उसका अपना लड़का, वह भी ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण आगे बढ़ता जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार। जो दलित विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को हम बता रहे हैं। और एक सच्चाई भी है कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। अब आगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग तमाम प्रकार के सवाल उठा रहे, कई लोगों ने हमसे कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पर बात करिए, तब हमने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता, कॉलेजियम सिस्टम में क्या बुरा है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जरूर करेंगे। और हमने चर्चा किया है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं कि नहीं, यह सिस्टम फायदेमंद भी है, क्योंकि अगर कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा, कोई और सिस्टम होगा तो न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप होगा। हालांकि दोनों के बीच का कोई एक मध्यम रास्ता तो जरूर निकलना चाहिए, और कम से कम कॉलेजियम सिस्टम हो तो उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए, जिससे हर जाति को, हर धर्म को बराबर मौका मिले। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।